हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पास करो टेस्ट के एक बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो पर। और आज हम करेंगे रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का एक मॉक टेस्ट। और इस तरह के मॉक टेस्ट के लिए आप आर गुप्ता पब्लिकेशंस की बुक्स भी खरीद सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं। और हम पास करो टेस्ट पर लगातार आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो मिस मत कीजिए ऐसे किसी भी वीडियो को। खुद भी देखिए और लिंक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने पर आधा काम हमारा हो जाता है। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं ओर प्रश्न आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तराकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी है तथा अपना उत्तर उत्तराकृति के अंग्रेजी अक्षर द्वारा उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में लिखें। ठीक है, ये तो अब ये है हमारी प्रश्न आकृति और हमें ढूंढना है कि ये इनमें से किस में छिपी हुई है। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन है और 2 पैरेलल लाइन इसको क्रॉस कर रही है। ये हमें किस में मिल रही है? ए में ही दिखाई दे रही है। ये हमारी सीधी खड़ी लाइन और ये 2 पैरेलल लाइन जो इसको क्रॉस कर रही हैं। और तो बाकी किसी में ऐसा नहीं दिखता है। ये लाइन पूरी नहीं है। यहाँ पर ये एक लाइन है लेकिन इसको क्रॉस करने वाली 2 लाइन है। इसके ऊपर अगर ये यहाँ तक होती, नीचे भी यहाँ तक होती, तब हम इन 2 लाइनों का ऐसे मान भी लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बस सीधा है, ए हमारा आंसर हो गया। अब 2 में देखिए, ये जी जैसी एक फिगर बनी हुई है और इसमें क्या है, यहाँ पर किस में मिलेगी हमें ये? इसमें भी ये जी तो बना हुआ है ये यहाँ पर, लेकिन ये लाइन जो ऊपर की लाइन और ये जो नीचे की लाइन है ये स्लैंटिंग है, तिरछी है। यहाँ पर ये नीचे की लाइन बिल्कुल सीधी है, तो मैंने तो तिरछी बना दी। और ये ऊपर की लाइन भी बिल्कुल सीधी है। ऑप्शन बी में ये ऊपर की लाइन देखो, यहाँ से ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें। तो ये हमें बिल्कुल ये वाली बी वाली फिगर, ये क्वेश्चन फिगर वाली मिल गई बी में। सी में भी ये स्लैंटिंग है, ये स्लैंटिंग है। डी में भी ये स्लैंटिंग है, ये सीधी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड में ये एक सीधी लाइन, फिर नीचे एक इसका पाया बना हुआ है, एक इधर है। ये किस में? ए में तो नहीं दिख रही कहीं। बी में, हाँ बी में ढूंढो। ये देखो ये छिपी बैठी हुई है यहाँ पर। कितनी भी छिपले हमने ढूंढ ली। ये देखो ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे मिल गई यहाँ पर। तो देखो आज मैंने लाइन कितनी सीधी बनाई है। हाँ, तो ये ऑप्शन बी में मिल गई हमें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सी में भी नहीं है ऐसी कोई लाइन, डी में भी नहीं है। अब ये एक लेटी हुई सीढ़ी है, इसको सीधा खड़ा करना है, नहीं ढूंढना है, इसको सीधा नहीं खड़ा करना। ए में ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है। बी में यहाँ पर है ये सीढ़ी, और हाँ सीधी खड़ी है। और ये ऊपर की थोड़ी सी तिरछी है ना ये वाली लाइन, तो यहाँ पर भी ये ऊपर से तिरछी है। बीच में सारी लगभग सीधी हैं, तो बीच की सीधी है, नीचे वाली तिरछी है जैसा कि यहाँ पर है ये। और तो किसी में ऐसी लग नहीं रही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो टाई होती है ना, छोटी सी टाई, ये लटकी हुई है टाई डी में। तो डी भी इसका आंसर नहीं है, टाई नहीं पहननी, यहाँ पर सीढ़ी पे चढ़ना है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पांचवें में ये एक चतुर्भुज है डायमंड जैसी फिगर का, और यहाँ पर तो ये तो त्रिभुज है, डायमंड नहीं है। यहाँ पर है हमारा डायमंड जैसी फिगर का, थोड़ा छोटा है। और आगे देखते हैं, नहीं इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें यहाँ ये डायमंड नहीं, डायमंड नहीं है। यहीं पर है हमारा डायमंड, हीरा हमारा छोटा हो गया लेकिन है यहीं पर, ये छिपा बैठा है यहाँ पर ऑप्शन बी में। तो ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। 3 तो दी गई हैं, चौथी के लिए खाली जगह छोड़ी गई है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला यानी सीरीज में है, तो हमें उन 3 को देखकर अब देखना है कि चौथी क्या होगी। चलो बढ़ते हैं आगे।
कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। तो यहाँ पर ये हमारी आकृतियाँ हैं और पहले ये नीचे की तरफ थी, अब ये 9 o'clock पर मतलब इस तरह से इधर घूम गई है, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं ये। फिर ये ऊपर इधर चले गए 12 o'clock पे, फिर अब इसको 3 o'clock पे आना चाहिए क्या, इस तरह से कुछ होगा। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देख के क्लियर हो जाएगा। अब ये ऑप्शंस में 3 o'clock जैसे 3 है, लेकिन इनमें देखो एक बारीक सा अंतर ध्यान देने पर पता चल रहा है हमें कि हमारे इस वाली क्वेश्चन फिगर में ये जो इसके पैर जैसे हैं, एक बार तो होते हैं बाहर, है ना, फिर होते हैं अंदर, फिर होते हैं बाहर, फिर होते हैं अंदर, यानी कि अंदर वाला मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी में बस सिर्फ ये है कि उसमें जो इसके पैर से वो जो निकले हुए हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और सी में अंदर है, एक बार ये बाहर जाते हैं एक बार अंदर जाते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, ये सी। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ में क्या है, ये कलर भरा हुआ है, एक वृत्त के हिस्से किए गए हैं, कितने हिस्से, 8 हिस्से किए गए, एक हिस्से में कलर भरा है, फिर एक छोड़ के यहाँ पर कलर भर दिया, फिर एक छोड़ के यहाँ पे कलर भर दिया, फिर एक छोड़ के अब यहाँ पर इस वाले में कलर, ये है ऑप्शन ए। हाँ, तो यही ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। लॉजिक क्या, लॉजिक देखो, पहले यहाँ पर कलर, फिर एक हमने छोड़ दिया इस वाले में भर दिया, फिर एक छोड़ के इस वाले में भर दिया, ऐसे ही है ना, यहाँ पे देखो। फिर अब एक छोड़ के इसको छोड़ देंगे और इस वाले में कलर भरेंगे, तो ये वाला किस में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 8वें में। 8वें में एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक ये बना हुआ है, छोटा सा वृत्त बना हुआ है, डॉट लगा लो, वृत्त लगा लो, जो भी है। फिर अभी त्रिभुज भी पलट गई है और ये डॉट भी ऊपर आ गई है, ठीक है। और अब क्या हुआ है, त्रिभुज फिर अपनी जगह पर आ गई है, ये डॉट अपनी जगह पे आ गई है, ये अपनी जगह पे आ गई है, जैसा फर्स्ट में था वही सेम थर्ड में है, वही लग रहा है ना। हाँ, तो जैसा सेकंड में है वही सेम फिर यहाँ पर आ जाना चाहिए ना, ये एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे पलट रहे हैं, फिर एक बार ऐसे, तो ये इसके जैसे कौन सा ऑप्शन है, बी के जैसा, बी के जैसा है ऑप्शन ए, तो 8th का सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। लॉजिक क्या है कि फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो सेकंड और फोर्थ सेम होने चाहिए, ये लॉजिक लग के, और फिर जैसा ये वाला है सेकंड वैसा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में क्या है, एक ये सर्कल है, सर्कल का एक हिस्सा यहाँ पर पूरा नहीं है और सर्कल में एक एरो है। अब फिर ये एरो है 6 o'clock पे, फिर एक एरो जुड़ गया 3 o'clock पे, अब यहाँ पर एक और एरो बढ़ गया है, और वो एरो कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर लगभग 12 o'clock के पास। तो एरो बढ़ रहे हैं और घड़ी की घूमने की दिशा में, सुइयों की घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, तो अगला एरो कहाँ जुड़ेगा, अगला एरो यहाँ ऐसे जुड़ेगा। अब इस जैसी फिगर कौन सी है, इस जैसी, ये तो वही सेम ही हो गई जैसी ए है, बी है वैसी। सी में देखो एरो अलग अलग दिशा में हो गए हैं, तो ये ऐसा तो अलाउड नहीं है। डी में क्या है, डी में ये एरो, ये वाला एरो उल्टा हो गया, नहीं ये भी नहीं चलेगा। ए में तो एरो है ही नहीं पूरे, एक एक एरो बढ़ना चाहिए हर एक में, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 10th में क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर, और स्क्वायर के कितने सारे हिस्से कर दिए, 8 हिस्से। अब 8 में पहले यहाँ कलर भरा हुआ है, फिर ये घड़ी की दिशा में गए, एक छोड़ के यहाँ कलर भर दिया, ये वाला। अब इसको छोड़ के एक यहाँ पर कलर भर दिया, अब होना चाहिए इसको छोड़ के यहाँ वाले में जिसमें कलर भरा होगा,
है ना। और ये डॉट कैसे घूम रही है, एक छोड़ के इधर आ गई, फिर एक छोड़ के इसको छोड़ के इधर आ गई, अब इसको छोड़ के इधर आ जाना चाहिए। तो ये दोनों ही शर्तें ऑप्शन बी पूरी करता है हमारी। ऑप्शन बी में देखो इस वाले हिस्से में कलर भरा हुआ ना, ये भरा हुआ, डॉट भी यहाँ से एक छोड़ के यहाँ पर आनी चाहिए ना। हाँ, तो ये वाला इस प्रकार का कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बने उत्तर आकृति को चुनिए तथा अंग्रेजी में उत्तर को उत्तर पत्रिका के प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में लिखिए। ओके, ये हैं हमारे टुकड़े। इन टुकड़ों से इनमें कौन सी आकृति बनी है वो हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रायंगल है सारे, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल से बनने वाली फिगर कौन सी है, ये है, ए है। और सारे ट्रायंगल ये देखो सब बराबर है ना, तो इसमें भी सारे बराबर हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें तो ये ट्रायंगल सारे अलग अलग हैं और हैं भी कितने, 1 2 3 4 5। नहीं, ये नहीं होगा। इसमें ये कहाँ से लाएंगे, क्या पेंटागन है ना, नहीं हेक्सागोन है, ये कहाँ से लाएंगे। और ये ट्रायंगल थोड़ी ना है, इसमें भी ये ट्रायंगल सारी छोटी बड़ी हैं और ये क्या है, ये ट्रायंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। तो कौन सा बताया था, ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12th में चलते हैं। अब ये एक सर्कल है, सर्कल के 3 टुकड़े ये रहे और एक ये कुछ अलग टुकड़ा, अलग प्रकार का, नहीं ये सर्कल जैसे ही है लेकिन हाँ ये पलट रखा है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 12th में, यही सर्कल को अगर इसको हम सीधा कर देंगे इस वाले हिस्से को और यहाँ पर फिट कर देंगे तो हमारा ये सर्कल बन जाएगा पूरा और उसके 4 हिस्से। ये सर्कल के तो टुकड़े बराबर बराबर नहीं है, सी तो नहीं होगा इसका आंसर, डी भी नहीं होगा क्योंकि टुकड़े बराबर बराबर नहीं है, ए तो कुछ अलग ही बला है, छोड़ दो ए को, तो हम तो बी को ही सही आंसर मानते हैं। 13 में एक हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल और एक और है, फिर एक ट्रायंगल है, एक ये कुछ है सर्कल का सा हिस्सा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ए में जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ पर मिलेगा, नहीं है ऑप्शन ए। बी भी नहीं है, बी में तो कितने 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, यहाँ पर तो 4 हिस्से हैं। फिर सी में कुछ बात बनती दिख रही है। सी में हिस्से भी कितने हैं, ये देखो, ये हमारा एक हिस्सा बड़ा वाला ये, फिर ये 2 हिस्सा हमारा सेकंड नंबर ये, फिर ये छोटे ट्रायंगल 3 ये, फिर ये हमारा ये वाला टुकड़ा 4, ये सारे फिट बैठ जाते हैं सी में। डी में क्या है, डी में लगभग ऐसा ही है सेम, लेकिन ये जो ट्रायंगल है ना ये बहुत बड़ी है और ये छोटा है, तो मतलब साइज फिगर तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग हो गया, इसलिए डी नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 में भी फिर वही उसी जैसे ही है, लेकिन अब की बार 3 हिस्से हैं और ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं, ये है, एक तो हाफ सर्कल है, तो ए में तो कोई हाफ सर्कल ऐसा है नहीं, ये है लेकिन ये बहुत छोटा है। फिर बी में ये वाला टुकड़ा, ये वाला, ये थोड़ा छोटा है और ये हाफ सर्कल से ज़्यादा है, हाफ सर्कल तो लगभग यहाँ पर होता है ऐसे, बी भी नहीं होगा। फिर है हमारा ऑप्शन सी में ये वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा ही लंबा बड़ा बन गया, तो सी भी नहीं होगा। डी में फिट करके देखते हैं, डी है, देखो ये बिल्कुल सही हाफ सर्कल, ये वाला, ये हिस्सा 1, ये पार्ट 1 ये बन गया, फिर ये जो छोटा हिस्सा है 2, ये पार्ट 2 बन गया, और ये हमारा 3, ये 3 यहाँ पर बन गया।
तो ऑप्शन डी सारे इससे फिट बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई, बढ़िया लग रहे हैं सारे क्वेश्चंस, थोड़े चैलेंजिंग भी हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो करने में मज़ा आ रहा है। अब ये देखो फोर्थ, ये 4 हिस्से हैं ट्रायंगल के, तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 हिस्से तो हैं, लेकिन ये छोटे बड़े हैं। 15th में ए तो हो नहीं सकता, बी है, बी में 4 ट्रायंगल हैं, चारों बराबर हैं, बी ही ज़्यादा चांस लगते हैं। सी में भी ट्रायंगल छोटी बड़ी हैं, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। डी में भी ट्रायंगल्स छोटी बड़ी हैं, सारे बराबर नहीं है, बी में है। जैसे यहाँ पर है वैसे ही सेम साइज के ट्रायंगल हैं बी में, तो बी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। आगे इंस्ट्रक्शंस लंबी चौड़ी, इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से एक आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर सही बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब कौन सी आएगी और इन दोनों में क्या संबंध है, इसको हटाते हैं, थोड़ा बीच में कर देते हैं इधर, अब दिख रहा है ना साफ, ठीक है। यहाँ पर है एक तीर का निशान, फिर ये तीर का निशान ऐसे घूम गया, मतलब कि ये जो पूरी की पूरी फिगर है ना, ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम गई है, 9 बजे से 10 बज गए हैं, है ना, यही है ना। पहले यहाँ पर कितने बजे हुए थे, 9, अब यहाँ पर बज गए हैं 10, ये ऐसे घूम गई है। तो ऐसे ही कुछ इसमें होना चाहिए। 4 तीर हैं, चारों बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ घूमेंगे ऐसे, मतलब ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये ए में है तीर, लेकिन ये क्या बन गई, ये थोड़ी ना, इसमें तो चारों तीर हैं, एरो में, तो ऑप्शन सी में है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा 17th क्वेश्चन। 17th में पहले ये 3 थे, फिर इनके साथ एक और, ये मतलब 2 और हिस्से जुड़ गए। ये क्या है, अब इसमें यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, और ट्रायंगल्स के आगे फिर इसमें क्या लॉजिक है, ये साइड में हट गया, एक हिस्सा और जुड़ गया, मतलब ये इधर वाला एक और जुड़ गया, तो इसमें भी क्या होगा, ये बराबर का निशान, ये भी एक जुड़ जाए एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी 2 और जुड़ जाएं या एक जुड़े, बराबर का एक निशान यहाँ जुड़ जाएगा। ये ए तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ना ही इसका आंसर बी हो सकता, ना ही इसका आंसर सी हो सकता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, इसमें बराबर का ये जो इक्वल का निशान है एक ही है, ये भी तो बढ़ना चाहिए, इसमें ये 4 बढ़ गए, ट्रायंगल एक भी नहीं बढ़ी, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से ही तुक्का लगा रहे हैं कि ये 3 तो इसका आंसर हो नहीं सकते, डी फिर इसका आंसर हो सकता है, कुछ हद तक डी ही इसका आंसर लगता है। कि यहाँ पर जैसे ये 3 थे, फिर ये इधर एक हिस्सा इसमें और जुड़ गया, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल में एक हिस्सा और जुड़ गया। इसी तरह से ये जो ऊपर डॉट्स थी ये बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर भी इक्वल 1 से 2 हो गए, तो डी इसका सही आंसर लग रहा है। ये तो हो ही नहीं सकते, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर ज़्यादा काम आ रहा है। अब 18th क्वेश्चन। 18th में क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट वो है ट्रायंगल, फिर ये नीचे घूम गई है, फिर ये इधर है, तो अभी मैंने मतलब वो तो देखा ही नहीं है ऑप्शंस, बिना ऑप्शन देखे ही मुझे लगता है कि इसका क्या होगा कि अब एक ट्रायंगल ऐसे ऐसे बनी हो, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हो गई ट्रायंगल हमारी, और फिर ये मतलब इस तरह की जो फिगर होगी वो इसका आंसर हो जाएगा।
इसके ऑपोजिट है ना, जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं अब आगे चल के। तो ये हैं हमारे ऑप्शंस, और ऑप्शंस में देखो कि हमने बिना ही ऑप्शन देखे ही ये वाली फिगर जो थी हमने बनाई थी, यही बिल्कुल लॉजिक के अनुसार फिट बैठती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर एक डॉट। अब यहाँ पर क्या हो गया, बाकी सब तो सेम है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्रॉस। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल सर्कल के अंदर डॉट, सॉरी। तो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, हाँ, तो बस यही लग रहा है कि बाकी सब कुछ सेम, और यहाँ पर जैसे ये स्क्वायर, सर्कल की जगह पे स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ पर भी डॉट की जगह स्क्वायर आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर लग रहा है। 19th का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्या चेंज हुआ यहाँ पर, यही तो चेंज हुआ ना कि सर्कल की जगह पे स्क्वायर आ गया, अंदर क्रॉस। तो यहाँ पर भी बाकी मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर इसका सर्कल की जगह स्क्वायर, और अंदर क्रॉस आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन, 20वें में क्या है, 20वां तो थोड़ा आसान ही लगता है कि ये एरो इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसकी मिरर इमेज लग रही है ना, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज का क्या वो बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ये सिंबल होता है मिरर का। तो ये इसकी मिरर इमेज है। अब हम इसकी मिरर इमेज ढूंढेंगे, तो वो कैसे बनेगी, वो इमेज इसकी बन जाएगी ऐसे घूम के, और ये, यानी कि हमारा ऑप्शन बी, ये इस तरह से करके यहाँ पर ऐसे, और ये एरो, तो ऑप्शन डी है ये, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और ये 20 के 20 क्वेश्चंस बढ़िया थे, चैलेंजिंग भी थे, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे। तो मोटिवेशन भी बनी रही इनको करने के लिए, और प्रैक्टिस भी हुई। प्रैक्टिस किस चीज़ की होती है, इस तरह के क्वेश्चंस करने में, कि हमें पैटर्न पहचानने में आसानी हो जाती है। जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे जब हमें क्वेश्चन में, उसमें टेस्ट में जब ये इस तरह के आते हैं, चाहे उनमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो, लेकिन हमें पैटर्न पहचानने की, लॉजिक पहचानने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगा। तो एक बार फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पास करो टेस्ट। और आपके जो भी फ्रेंड्स या कोई जानने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, उन तक पास करो टेस्ट के लिंक्स शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैले। एंड थैंक you very much for watching this video. Thanks once again.